डियर स्टूडेंट्स, आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एंटी एचआईवी मेडिकेशंस। मतलब एचआईवी को ट्रीट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एचआईवी की मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे। ऐसी ड्रग्स को क्या बोला जाता है बच्चों? एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। क्या बोला जाता है बच्चों इसको? एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। याद रखना, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। अच्छा, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या क्या होती हैं? ध्यान से सुनना कि इसकी इम्प्लीकेशन क्या क्या होंगी। देखो, अगर मैं इम्प्लीकेशंस की बात करता हूं, मतलब क्या होता है, जो एआरटी है ये क्या करती है? इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्या करती है बच्चों? जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है किसकी? एचआईवी पेशेंट की, ऑफ एचआईवी पेशेंट इज इम्प्रूव्ड। एआरटी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ पेशेंट लाइफ ऑफ एचआईवी पेशेंट। ठीक है, इसको क्या करती है? इम्प्रूव करती है। मतलब क्या करेगी बच्चों? ये सिम्टम्स को क्या कर सकती है? कंट्रोल कर सकती है। कैन कंट्रोल द सिम्टम्स ऑफ एड्स। मतलब एड्स के सिम्टम्स को क्या करती है? ये कंट्रोल कर सकती है। बट कांट ट्रीट द इन्फेक्शन। बट इन्फेक्शन को ये ट्रीट नहीं कर सकती। या आप लोग याद रखना, इस एड्स का मतलब क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये आप लोग याद रखना। यहां पर मैंने लिखा है एक वर्ड एचआईवी, इसका मतलब क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। क्या होता है बच्चों? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एचआईवी। ये आप लोग मेनली याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं बच्चों की, और क्या होता है इसमें? ये क्या कर सकती है? सिम्टम्स को ट्रीट कर सकती है, लेकिन डिजीज को कंप्लीटली क्या नहीं कर सकती बच्चों? ये ठीक वहां पर नहीं कर सकती। इसलिए फिर मैंने आप लोगों को बोला बच्चों नेक्स्ट, अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं बच्चों, और क्या बोल सकता हूं मैं यहां पर? डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। अगर मैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की एक बार बात करता हूं, तो देखो, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बाद बात करता हूं तो क्या करती है? इट कॉजेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या करती है बच्चों? ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ये करती है। देखो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है? आप सभी को पता होना चाहिए कि डीएनए से आरएनए को बनने के लिए क्या बोला जाता है बच्चों? उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और जब आरएनए से प्रोटीन बनता है तो उसको क्या बोल दिया जाता है? ट्रांसलेशन उसको बोल दिया जाता है। अब आरएनए, अब ये कैसा है बच्चे? एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। मतलब कैसा वायरस है ये? आरएनए वायरस होता है। कैसा होता है? आरएनए वायरस होता है ये। तो मैं क्या बोल सकता हूँ आप लोगों को कि ये क्या करता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। मतलब आरएनए से वापस क्या हो जाएगा? डीएनए में बनने में क्या करेगा? ये हेल्प करती हैं ये मेडिसिन। किसको? ये जो हमारा एचआईवी वायरस है इसको। ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं आप लोगों को बात करता हूँ आप लोगों से इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में, हम लोग डायरेक्ट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अब। देखो बच्चों, क्लासिफिकेशन में 3 तरह के आते हैं इसकी क्लासिफिकेशन। पहला आता है एनआरटीआई। पहली क्लासिफिकेशन इसके बारे में देखते हैं हम लोग। पहली कौन सी आती है? एनआरटीआई। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। न्यूक्लियोटाइड
रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, ये इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है। यहाँ पर कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं बच्चों, देखो ध्यान से सुनते चले जाना। पहले आती है बच्चों यहाँ पर ज़िडाबुडिन, स्टेबुडिन, लैमिबुडिन, मार्कर नहीं सही चल रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। ज़िडाबुडिन, स्टेबुडिन, लैमिबुडिन के बाद आता है बच्चों इसमें एबेकावीर, टेनोफाविर, अबेकावीर, टेनोफाविर, और क्या आता है डायडिनोन। क्या आता है बच्चों, डायडिनोन भी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। डायडिसिनो, डाइएडिनोसिन, ये इसकी स्पेलिंग है, ठीक कर लेना। ठीक है, ये कौन से होते हैं बच्चों, एनआरटीआई, न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं बच्चों, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन कौन सी होती है, एनएनआरआई। कौन सी होती है बच्चों, एनएनआरआई, नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर क्या होता है बच्चे, ध्यान से सुनो। यहाँ पर कौन कौन से नाम आते हैं। पहली मेडिसिन आती है नेविरेपिन। कौन सी आती है बच्चों, नेविरेपिन आएगी। दूसरी आती है एफिविरेंज। कौन सी आती है बच्चों, एफिविरेंज। ये दो टैबलेट हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली यूज करते हैं, नेविरेपिन और एफिविरेंज को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर मेनली यूज करते हैं। ठीक है, थर्ड वन आती है बच्चों हमारे पास, थर्ड क्लासिफिकेशन होती है प्रोटीएज इनहिबिटर। क्या होती है बच्चों, प्रोटीएज इनहिबिटर होती है हमारे पास। और सबको पता होना चाहिए बच्चों, प्रोटीएज इनहिबिटर में क्या होता है। मैं एक बार इसको क्लियर करता हूँ, ये क्लियर नहीं है। आई थिंक अब पहले से क्लियर आ रहा है। यहाँ पर तीन मेडिसिन आती हैं बच्चों हमारे पास प्रोटीएज इनहिबिटर में, रिटोनावीर, इंडेनावीर और लोपिनावीर। रिटोनावीर, इंडेनावीर और लोपिनावीर, यह आप लोग याद रखना। ठीक है बच्चों, ये कितनी मेडिसिन होती हैं, ये अलग अलग मेडिसिन हमारे पास आती हैं। अब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं